अरे कमीने, मेकअप कर रही है। वो लड़की है, लड़का नहीं है। नहीं वो देखा मारे पता नहीं कावा गिल गिल लगाओ थे हम कहा अपन अपन दाढ़ी भईवा ठंडवावत होए। नहीं, वो मेकअप कर रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, ये आगे उमा शंकर सिंह पूरे देवीदास चंडीगढ़ भाई साहब सेनापति के काम पर खुश होकर के 100 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से चाई धन्यवाद। का कह दी उनसे। जाओ बुला कर ले आओ। अजी जी अभी क्या बात है माँ? बेटी, आज बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ? तेरे डैडी आए हैं। डैडी नमस्ते। माँ, आपने मुझे एक बार नहीं बताया कि डैडी आए। अरे मैं भी तो नहीं जानती थी। चलो ठीक है, मगर मैं डैडी से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी। अरे पिता चरण में आपके लली झुकाए सी। पिता चरण में आपके लली झुकाए सी और बेटी को आशीष दो, खुश रखे जगती बेटी को। अंजू बेटी। हाँ डैडी। और अंजू बेटी तू मेरी और पढ़ो लगा कर क्यों नहीं डैडी? अंजू बेटी तू मेरी और पढ़ो लगा कर ध्यान और नाम मेरा बेटे अंजू हाँ डैडी। नाम मेरा रोशन करो सफल हो तेरा हाँ साहब, मेरी लाडली बिटिया। ये आगे वही छाया हुआ नाम उमा शंकर सिंह देवीदास सेन की कद्र करते हुए लगा 50 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मेरी लाडली बिटिया। हाँ डैडी। चलती हो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो जिससे तेरे पिता शेर सिंह का अक्षर गर्व से ऊंचा रहे बेटी। डैडी, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे डैडी का सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहे। मगर डैडी, मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या हमारी लाडली बिटिया मुझसे कुछ कहना चाहती है? जी। कहो मेरी लाडली बिटिया, क्या कहना चाहती हो? दिल खोल कर कहो। ठीक है डैडी। अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी, पिता आपसे आरज़ू है हमारी। हाँ डैडी। अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी और चमन घूमने की इच्छा हमारी। अगर हो इजाजत चमन घूम आऊं डैडी, अगर हो इजाजत चमन घूम आऊं, शाम होने से पहले मैं घर वापस आऊं। वाह मेरी लाडली बिटिया, चमन घूमना चाहती है। जी डैडी। बेटी सुनो मेरी बात को। क्या? और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी,
ये इच्छा तुम्हारी मेरी लाडली जो है, ये इच्छा तुम्हारी और रजा हाँ की रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। हाँ डैडी। कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना मेरी लाडली बिटिया। हाँ डैडी। मैं तुमसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने कदम और संभाल कर रखना बेटी, ठीक है डैडी। क्योंकि इस रत्नसार में तेरे पिता शेर सिंह की बहुत बड़ी इज्जत है क्यों नहीं डैडी? कि कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे हाँ बेटी, कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी, जिससे घटे। बेटी अंजू, हाँ डैडी। अगर तुम समन घूमना चाहती हो जी तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले अपने माँ के पास बंगले पर वापस आ जाना बेटी। ठीक है डैडी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। शाम को 5 बजे से पहले मैं घर आ जाऊंगी। माँ हाँ बेटी। माँ, मैं चमन घूमने जा रही हूँ और डैडी ने कहा है कि शाम को 5 बजे से पहले माँ के पास आ जाना, और मैं शाम को 5 बजे से पहले आपके पास आ जाऊंगी। माँ जाओ बेटी, लेकिन इतना याद रहे कि अपने पिता का सर कभी नीचा मत होने दे। माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अंजू अपना प्राण दे देगी मगर अपने डैडी का सर कभी नीचा नहीं होने देगी। माँ, और डैडी, मैं जा रही हूँ। सिपाही, चलकर साहब के लिए नाश्ता लगाओ। अरे साहेब के बड़े लगाए कि हमारे बड़े खुदे कुछ मिल जाए। हमें क्या पता कहाँ रसोई घर है, कहाँ कहाँ है। हम खाना पीना बहुत कम खाए थे। अगर साहेब हमसे बताओ तो रहे हैं कि हमारे घरे में काहो चीज की कमी नहीं ना, पेड़ ला के खाए पिए के, बिरवा ला के खाए पिए के। सिपाही, हैं? तुम काम चोरी कर प्रेरमा चाहती हो, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, इसलिए चलो अगर तुमने कुछ बनाया हो तो अपने हाथों से हम लोगों को एक एक निवाला खिला दो। अरे! उसके बाद हम एक दुश्मन का पीछा करते हुए अपने बंगले पर आएंगे। इसलिए मैं भोजन करके सीध और हरामजादे का पीछा करूंगा जो महाराज को इस तरीके का श्राप दिलाया है। अगर वो मुझे मिल गया तो जानते हो मैं इस हरामजादे का सर कलम कर दूंगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी। नहीं साहिबान, जैसे मान लियो दाल चावल रोटी बनाने में टाइम लग जाए, पूड़ी साग बनाई हो तब टाइम लग जाए, तो ऐसा करो हमारे बड़े बढ़िया व्यवस्था कर दियो कि जल्दी खाए ली हमारा पेट भर जाए। हमारे बड़े कुछ न चाहिए, खाली हमका फल फलान मिल जाए बस। खाना अच्छा, जैसे दतुन उतुन कहाँ मिले? चलो सब रखिए। नाथ, मैं कब से तो आपका इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई, और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है। साथी तेरा प्यार पूजा है,
अपना अहवाल प्यारी। वैसे सचमुच पति हो तो आप जैसा, मतलब आप मेरी मन की बात समझ सकते हैं कि मैं हंसते मुस्कुराते आपके पास क्यों आई हूँ। वाकई में मुस्कुराने का कोई कारण है, मैं तो समझ ही गया था। इसलिए अगर जानना ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। क्योंकि आज ये आपकी महारानी चांदनी आपके पास मुस्कुराते हुए क्यों आई। बोलो ना। हे नाथ और प्रथा और सुनाने को जी चाहता है। प्रथा और सुनाने को जी चाहता है। हे नाथ आज मन ऐसा कहता है कि आपसे कुछ ना छुपाऊं। ब्रतावर सुनाने को जी चाहता है, नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। शरद पूर्णिमा का महाबर गया, हे प्रीतम जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का महाबर गया, श्री गंगा से नार को जी चाहता। जिसे आपको पता नहीं है, आप शायद भूल गए हैं कि कल शरद पूर्णिमा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ चलकर अपने साथ मुझे लेकर चले और गंगा स्नान करा लाएं। लेकिन प्रीतम मैं यहाँ गंगा स्नान नहीं करना चाहती हूँ, मैं महाकुंभ प्रयागराज में करना। प्रिय चांदनी, क्या तुम भूल गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि महाकुंभ में कितने लोगों की जानें चली गई, भगदड़ मच गई वहां। प्रिय, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें नहीं खोना चाहता। लेकिन आज जब आप रहेंगे तो मुझे डर का आएगा। प्रिय, तुम गंगा स्नान करना चाहती हो, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। लेकिन आप यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी। हाँ, ये सत्य कहा। मैं गंगा स्नान तुम्हें अवश्य कराऊंगा। लेकिन कैसे? सुनो मेरी बात। मांगा तू यही गंगा जल को नहारो। किसी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। न जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता है। मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, तो मेरी हाथी की इच्छा ये है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। मुझे टाइम नहीं है चांदनी कि मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें गंगा स्नान करवा दूं। आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं। लेकिन नाथ, यदि आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते
तो मैं भी आपसे कहती हूँ, आज महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। पागल औरत, बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? बता, पत्नी का यही फर्ज है कि बिना पति के इजाजत जहां इच्छा कहे वहीं चली जाए। निकलता दरबार से, चल निकल, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। ठीक है, बगैर आपकी इजाजत मैं कहीं नहीं जाऊंगी नाथ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखा महामंत्री संग्राम सिंह, मेरी पहली पत्नी कमला थी, बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करती थी। महाराज, ये आप दोनों पत्नी के झगड़े हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। महारानी जी थोड़ी सी बात को लेकर नाराज है, चांद दिनों में सब ठीक हो जाएगा महाराज। क्यों नहीं, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जहरीला ये रही महारानी चांदनी। वो तो है। आए दिन महारानी चांदनी और महाराज की तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। वो तो है। अगर ऐसा ही रहा तो इस रत्नसार का सर्वनाश निश्चित है। वो तो है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वह कौन सी बात है बाबू? जाते वक्त ना जाने क्यों महारानी चांदनी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। हमका तो लागत है या तो तुम्हारे माला का देखत रही हुई है, अगर माला पर नजर ना रही हो तुम्हारी दाढ़ी पर नजर पक्का रही। कहीं इसके दिमाग में कोई खुराफात तो नहीं चल रहा है? अब यही का तो वही जाने। काल जो होगा जहरीला देखा जाएगा। महाराजा किशन अब वो दिन तो रही कि कब तो संग्राम सिंह के हाथों मारा जाए। आज मैं हर रोज की बात अपनी ड्यूटी महारानी के सैन कक्ष पर लगा दे रहा हूं। यही बात सही। और तू भी मेरे साथ ड्यूटी पर चले। आओ महाराजा किशन, तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा कमीने जहां पानी होगा लेकिन पिलाने वाला नहीं होगा। बाबू चलिए। यही कौनो बात, ये बाबू संग्राम सिंह की बात है। हमारी बात सुनी हो ना तो तुम्हार रोह फाड़ गई है। एक समय की बात है, जब संध्या होत है तो मेहरिए का करे है, एक लोटिया पानी ले ली है और निकल ली है टट्टी। एक जनी निकली तो दूसर कहा थी भौजी कहाँ जात हो? कहीं बिट्टी लैटरिन जाए, कहीं रुको हमहू आई थे। मजे मजे 4-5 जनी हो गई। बूढ़ा कहीं पतोहियो को हो जात हो, कहीं अम्मा बहिरे जात है, कहीं रुको हमहू आवत यही। अब बताओ भैया 5-5 6-6 मेहरिए लैटरिन जात ही एक लोटिया पानी ले हैं, तो उनके शंका के समाधान कैसे होए? हम बताई थे कैसे होए कि एक लोटिया है पानी लेके और 4 जनी बाहर जाए और बंद गुलिंडा बैठ जाए, तो बंद गुलिंडा बैठ जाए तो फस 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 वही बतला बंद गुलिंडा बैठ जाए। एक मेहरियन के आदत होत है
कि लाइटरिंग बैठी है तो गोलिंडा बांध के फस 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 अपनी जान और शान माई के दूर दुरैया चबाती है। किस्सा हुआ था कि एक लोटिया है पानी लेके चार छाजनी बाहर जाए, बांध गुलिंडा बैठ जाए तो फस 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 वही बतलाए, बांध गुलिंडा बैठ जाए तो बांध गुलिंडा बैठ जाए तो फस 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 वही बतलाए। केहू के हाथ में पानी आवे, केहू के हाथ में पानी आवे, क्यों क्यों छोड़े रहा सरकार क्यों। क्या बताऊं, काफी समय से परेशान हूं, लेकिन नागो नागिन मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं। यहां से उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, लगता है वहां कोई है। चलता हूं उस चमन की ओर, शायद नागो नागिन उस चमन में छुपे हों। है नागो नागिन, तू अगर इस मृतलोक में है तो मेरे हाथों नहीं बच सकती। मैं आ रहा हूं।